प्रखर जी ने कहा कि ये केवल परिवार की क्षति नहीं है, ये राष्ट्र की क्षति है, विचार की क्षति है। निश्चित रूप से कल संघ के माननीय सह सरकार्यवाह श्रीमान अरुण कुमार जी भी घर पर उपस्थित थे, तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा क्षति अगर कोई हुई है तो वैचारिक आइडियोलॉजिकली बड़ी भारी क्षति है। जिस ताल ठोक के साथ, प्रखरता के साथ वो अपनी बात रखते थे, सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे, ऐसा पत्रकार बहुत विरला पत्रकार मिलता है जो समाज में बहुत वर्षों तक उसकी कमी खलेगी। मेरे पास बहुत सारे कुछ ऐसे नाम आए हैं, वरिष्ठजन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, वे कृपया आगे आकर के अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री संजय भाटिया जी सांसद हैं करनाल लोकसभा से, उनसे निवेदन। श्री बालकिशन जी सह संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र विद्या भारती। श्री रवि कुमार जी संगठन मंत्री हरियाणा प्रांत विद्या भारती। श्री सुरेंद्र अत्रे जी उपाध्यक्ष हैं विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के। श्री मदन मोहन जी मानद सचिव हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। श्री जितेंद्र शर्मा जी रोहित के मित्र हैं, दिल्ली से जी न्यूज़ में हैं, उनसे निवेदन कि वे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री परितोष चतुर्वेदी जी, आप भी जी न्यूज़ में रोहित जी के मित्र रहे हैं। श्री पवन जी से निवेदन है कि वे भी अपनी भावांजलि अर्पित करें। श्री हरीश जी सह जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनसे भी निवेदन है कि वे अपनी भावांजलि अर्पित करें। अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर से कि वे आएँ और अपने मन की संवेदनाएं, मन के भाव हम सबके सामने प्रकट करें। मंच पर विराजमान पूजनीय स्वामी जी, पूजनीय पंडित जी, शोक सभा में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, आज ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे छोटे भाई रोहित सरदाना जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि भगवान ने टाइम तो बहुत कम दिया, लेकिन वो टाइम जितना दिया उस परमात्मा ने, उसको जिस प्रकार से रोहित सरदाना जी ने जिया वो लाजवाब है। और जो उनकी मन में भी था कि मेरा एक परिचय होना चाहिए, जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों को जानना चाहिए कि मैं रोहित सरदाना हूँ। अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उनके पुराने कई इंटरव्यू अभी आए तो वो मैंने देखे, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जान पहचान भी होगी उनकी। आज केवल यहाँ नहीं, देश और देश में भी उनका एक परिचय हुआ। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, जिस मजबूती के साथ रखा, उससे उनका और भी परिचय आगे बढ़ा। और मैं अपने मन में अभी विचार कर रहा था कि वो एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक भी थे। जो विचार उन्होंने शाखा से लिया, अपने पिताजी से लिया, परिवार से लिया, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया जीवन में, और उस विचार को आगे बढ़ाने का भी पूरा उन्होंने प्रयास किया। अभी हमारी बहन जो बात कह रही थी, मैं भी उससे सहमत हूँ और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि निश्चित तौर से प्रिंसिपल साहब भी और हमारी बहन भी और परिवार भी बहुत दुखी है, और समाज भी, मैं समझता हूँ जिसने भी इस खबर को पढ़ा सब दुखी हैं। लेकिन भगवान ने जितना टाइम दिया और जैसा उनको दिया, वो मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उनको दिया। टाइम कम दिया लेकिन श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ देवर, हर दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें मिला। और जब ये खबर आई तो सबके लिए एकदम, हर आदमी को दुख हुआ, और खासकर हम जैसे लोग जो
कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र से आसपास हैं, जो स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए तो ऐसा था जैसे परिवार का एक व्यक्ति, यानी कि इतना परिचय नहीं कुछ था हमारा, लेकिन फिर भी जब रोहित सरदाना जी टीवी पे होते थे हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई है, वहाँ हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति वहाँ बोल रहे हैं। हमें इतना मजबूती होती थी उसके बोलने से, हमें चाहे वो हमें जानता ना हो, हम बहुत छोटा होगा जब हम मिले होंगे, शायद आज वो हमें पहचान भी ना सके, लेकिन हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई वहाँ बोल रहा है। तो उसकी सबको बहुत ही दुख है इस बात का, और इसको कभी को पूरा तो नहीं किया जा सकता। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को और सभी मित्रों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मुझे तो याद ही नहीं रहता। दुख, विषाद, करुणा जब मन में आती है तो हमको देवों के चरणों में जाना पड़ता है, संतों के चरणों में जाना पड़ता है। हमारे बीच में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हम सबके बहुत सुपरिचित, जिनकी अपार कृपा सदा हम पर रहती है, तो मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वे इस समय जो इतना बड़ा विषाद परिवार पर हम सब के अंदर दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए विषाद को शांति मिले, थोड़ा परिवार को धैर्य बंधे। इन्हीं चरण शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन। केवल 1 मिनट के लिए भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि सुंदर भी है, सुहावनी भी है, लुभावनी भी है, लेकिन जब कोई अकस्मात ऐसी घटना घटती है और सृष्टि का अकस्मात यह रूप सामने आता है, तो लगता है कि परमात्मा तूने इतनी अच्छी सृष्टि बनाकर ये कैसा नियम बना दिया कि अकस्मात इस प्रकार का दुख, ऐसा वियोग, तब ढेरों प्रश्न खड़े होते हैं मन के अंदर, जैसा अभी हम सुन भी रहे थे। सबके अंदर की वेदना स्वाभाविक भी है। निस्संदेह रोहित का अकस्मात जाना सरदाना परिवार के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए
एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति हो पाएगी, अभी वह प्रश्नों के घेरे में ही है। जब हम भगवत गीता की बात, जो आदरणीय पंडित जी ने जातस्य ही ध्रुव मृत्यु कहा, देखते हैं और लगता है कि अकस्मात ऐसे व्यक्तित्व का चले जाना क्यों, किस कारण से। यहाँ हम विचार करें, जिस समय अभिमन्यु छोटी सी आयु में गया, 18 साल की, महाभारतकार एक श्लोक लिखते हैं महाभारत में कि ए दुनिया वालों, देखो काल कितना प्रबल है। जिसके मामा स्वयं भगवान कृष्ण इसी धरा पर युद्ध भूमि में थे और जिसके पिता विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन धनंजय वही थे। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सोपि कालम वशेत कालो हि दुर्तिक्रमः। महाभारतकार कहते हैं वह अभिमन्यु मामा स्वयं भगवान कृष्ण, पिता विश्व के सर्वोत्तम धनुर्धर वही युद्ध भूमि में, लेकिन अभिमन्यु चला गया। ये काल कितना कठोर है। लुकमान एक सिद्ध हकीम, हमारा प्रयास है 5-7 मिनट में, यद्यपि लगता नहीं कि ये सब उदाहरण सरदाना परिवार के लिए और हम सब के लिए इतना शीघ्र एक संबल बन पाए, लेकिन तो भी क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ये जो घटना घटी कोई विकल्प नहीं, न वैज्ञानिक का विज्ञान इसके आगे काम कर पाता है, न किसी डॉक्टर की दवा। उसी संदर्भ में लुकमान एक बड़ा प्रसिद्ध और सिद्ध हकीम, हम सब नाम जानते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध था एक पुड़िया दवा की दे देता, निश्चित दवा खाने वाला ठीक होता। अपना जवान बेटा बीमार पड़ा, 3 पुड़िया खिलाई, लेकिन बेटा बच नहीं पाया, बेटा चला गया। लुकमान को अपार दुख, स्वाभाविक स्थिति, निश्चित कर लिया कि आज के बाद ये धंधा नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार मन को तोड़ देती है, विश्वास तोड़ देती है, और आगे कुछ करें किसके लिए, क्या, क्यों, ढेरों प्रश्न खड़े कर देती हैं। लुकमान के पिता के मन में भी प्रश्न उठे, सब दवाएं, सब कुछ उठाया, निश्चित कर लिया नदी में फेंक दूंगा, आज के बाद ये धंधा नहीं करूँगा। सिद्ध हकीम था, जैसे ही फेंकने लगा एक आवाज़ आती है, लुकमान क्या कर रहे हैं? कहा मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया, किसके लिए करूं ये काम? मैंने कितनों को बचाया। और तब आवाज़ आई, लुकमान ऐसा मत सोचो कि तुमने किसी की मृत्यु से बचाया है, मृत्यु से बचा पाए ऐसी कोई दवा बनी नहीं है लुकमान। दवा बीमारी का इलाज कर पाती है, मृत्यु का नहीं। लुकमान लौट आए और अपना काम करने लगे। मरने से पहले लिख कर गए, मरते मरते कह गया, लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। कोई तिजोरी इस नियम के आगे काम आती नहीं, और न किसी की कोई सिफारिश इस नियम के आगे काम आती है। जब समय आता है निश्चित, बस उसके आगे केवल जुड़े हुए हाथ और झुका हुआ सर, और कोई दूसरी स्थिति सामने शेष नहीं रहती। लग नहीं रहा था कि रोहित इतना शीघ्र जाएगा। 30 तारीख को घटना घटी और 29 तारीख को संयोग से एक दिन पहले ही जब हमें प्रातःकाल पता चला
कि रोहित ऐसे ऐसे अस्वस्थ है, और तब यद्यपि ये नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है। तब तो यही था, घर में है, फ़ोन मिलाया, और लगभग शुक्रवार की घटना है और बृहस्पतिवार 3:30-4 बजे हमारी फ़ोन पे लगभग 4 मिनट आराम से रोहित के साथ बात होती रही। समझाया रोहित को, लग नहीं रहा था रोहित के शब्दों से भी, क्योंकि हम नन्हे रोहित को भी जानते थे। छोटा रोहित करनाल में जिस समय परिवार, अरे रतन जी, माता जी राम जन्मभूमि आंदोलन में बिल्कुल एक अग्रणी टीम में हमारे साथ साथ रतनलाल जी और एक ग्रुप था, और तब से लेकर परिवार के साथ स्वाभाविक एक संबंध, और इसीलिए जब जब कभी होता था रोहित से बात, फ़ोन घंटी बजती थी और रोहित फ़ोन उठा लेता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, बड़े आराम से बात हुई। लेकिन जैसे ही अगले दिन पता चला रोहित नहीं रहा, और सच में हम किसी आवश्यक उसमें बैठे थे, उसी समय लेखनी हाथ से अलग हुई, और कुछ क्षण कुछ सूझा ही नहीं कि रोहित चला गया। और अकस्मात कल इतनी देर बात हुई, इतने आराम से बात हुई, और वस्तुतः बहुत देर तक मन मौन स्तब्ध, लेकिन क्योंकि कोई समाधान उस स्थिति का था भी नहीं। प्रश्न ढेरों उठते हैं कि इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना उभरता व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व में प्रखर राष्ट्रवाद, जिस व्यक्तित्व में हमने देखा अत्यंत संवेदनशीलता है, किसी दुखी के प्रति, किसी आहत के प्रति स्वाभाविक एक संवेदनशील हृदय रोहित का था ही। और उसकी एक परिणति देखी गई कि उस दिन आज तक के सभी एंकर जिस ढंग से फूट फूट कर के रो रहे थे, और किसी की जुबान पर कोई बात नहीं आ पा रही थी कि बोले क्या। वो लगता था कि इतना प्रेम, और हमें नहीं लगता कि पत्रकारिता जगत में और इस रूप में किसी व्यक्ति को इतनी छोटी आयु में इतना सम्मान मिला हो, कि जहां पूरे देश का हर समाज, हर वर्ग का अग्रणी व्यक्ति बिल्कुल रोहित के प्रति इतना हृदय को दुखी अनुभव कर रहा हो। लगता है कि इतना संवेदनशील व्यक्ति, इतना उभरता हुआ व्यक्तित्व इतनी छोटी आयु में चला गया। भगवान के प्रति प्रश्न उठते हैं, जैसा अभी चर्चाओं में आया भी, लेकिन हम केवल एक बात कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद विश्व में एक अद्भुत नाम, लेकिन 39.5 वर्ष आयु के पूरे नहीं कर पाए। 39 वर्ष 5 मास और शायद 23 दिन की आयु थी। स्वामी रामतीर्थ केवल 33 वर्ष के थे और इस दुनिया से चले गए। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए। और ऐसे और भी कई नाम कि इतने अद्भुत कार्य और इतनी छोटी सी आयु की जो निश्चित सीमा इस तरह के लिए होती है, बस उसमें उस आयु का कितना उपयोग होता है वो कोई वर्तमान के समय में रोहित से सीखे कि किस प्रकार से शिक्षा काल और उसके बाद कैसे एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ राष्ट्र निष्ठा, मानवता के प्रति एक आदर्श संवेदना, वो सब कुछ रोहित के हृदय में था ही था। निश्चित परिवार के दुख की कल्पना करना कठिन है। रतनलाल जी संघ के एक समर्पित स्वयंसेवक, हम लगभग पिछले अधिक नहीं तो हमें लगता है कि 35 वर्षों से
उन्हें लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार का संयम, जिस प्रकार की उनकी एक व्यक्तित्व की भावना, विश्वास है हमें कि यह दुख की घड़ी वो अपने उस धैर्य को इस समय बना कर रखेंगे और पूरे परिवार पर, क्योंकि माता जी हैं, स्वाभाविक हृदय दुखित है। प्रमिला बिटिया और आगे 2 बिटिया, नन्ही बिटिया, दोनों भाई ललित शायद बड़े रोहित से और हितेश छोटे। रतन जी अपने दृढ़ मनोबल से, हमें विश्वास है कि वो रोहित के एक संकल्पित जीवन को देखकर अपने हृदय को मजबूत रख कर के अपने परिवार का एक संबल बने रहेंगे और आगे परिवार को संभालने में उनका धैर्य, उनका संयम और उनकी मानसिक दृढ़ता निश्चित परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने में और उस कर्तव्य पथ को और आगे बढ़ाए रखने में सहयोगी होगी। ऐसी आराध्य चरणों में प्रार्थना कि रोहित को अपनी चरण शरण में रखेंगे ही प्रभु। उसकी कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा को देखकर ऐसा पूरा विश्वास है। और आगे परिवार को हे नाथ विशेष संबल दें, सहन शक्ति दें कि परिवार इस आकस्मिक दुख को सहन करके कर्तव्य पथ और जो रोहित के स्वप्न उनको और आगे साकार करने में आगे बढ़ता रह सके। आराध्य चरणों में प्रार्थना के साथ 3 वाक्य स्वभाव है, जहाँ बैठते हैं उच्चारण करवाने का एक बार हम सब उच्चारित करके अपनी वाणी की वाग भावांजलि रोहित के भावों के साथ जोड़ पाएं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। सब संस्थाओं के नाम पढ़ना संभव नहीं है, तो भी कुछ एक संस्थाओं के नाम पढ़ रहा हूँ। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ से शोक प्रस्ताव मिला है। भारत विकास परिषद कुरुक्षेत्र शाखा, मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद मारकंडा, संस्कार भारती कुरुक्षेत्र, गीता निकेतन विद्या मंदिर मोहन नगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा प्रांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुरुक्षेत्र विभाग, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद, ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाओं के लगभग 55 सामाजिक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग, जो समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग घर पर, फ़ोन पर जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं या प्रकट करने आए हैं, उनके नाम भी पढ़ना मैं अपना दायित्व समझता हूं। संस्कार के समय जो लोग उपस्थित थे, श्री अनिल विज जी गृह मंत्री हरियाणा सरकार, श्री संदीप सिंह जी खेल मंत्री हरियाणा सरकार, श्री नायब सिंह जी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद, श्री सुभाष सुधा जी, उनका शोक प्रस्ताव भी आज प्राप्त हुआ है।
सुभाष सुधा जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, श्री कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री और अनेक सारे ऐसे, श्री डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक स्वयं उपस्थित थे, श्री संजय बठला जी मुख्यमंत्री प्रतिनिधि करनाल से भी पधारे थे। मैं क्षमा चाहूँगा, बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठी हैं मेयर करनाल की, उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी आकर के पुष्पांजलि अपने अर्पित करें। संघ के अखिल भारतीय सहस्त्र कार्यवाह माननीय अरुण कुमार जी कल प्रत्यक्ष उपस्थित थे। माननीय श्री सुनील अंबेकर जी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, माननीय श्री आलोक कुमार जी अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, माननीय श्री रामेश्वर दास जी संघ के उत्तर क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख, वे उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने पहले दिन ही फ़ोन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, कल स्वयं वे भी उपस्थित हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश फ़ोन पर बातचीत बाबूजी से हुई है, उन्होंने भी अपनी ओर से परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ऐसे जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, उनके प्रति मैं परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। अभी कोरोना को लेकर के जैसे एक संक्षिप्त यहाँ कार्यक्रम हुआ है और हम सब जानने की कोई इच्छा होगी, 20,000 लोग अभी इस श्रद्धांजलि से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे सभी जो इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी परिवार की ओर से सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। अभी कल्याण मंत्र होगा, ये सभा विसर्जित हो जाएगी। सबसे प्रार्थना है कि बाहर चाय जरूर लेकर के जाएंगे, परिवार की ओर से चाय की व्यवस्था की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार।